सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया की दुनिया में बीजेपी से भी आगे निकल गई है। जी हां, जिस पार्टी के पास देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का दावा है, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसी बीजेपी को अब एक मीम पार्टी ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बिना चुनाव लड़े, बिना रैली किए, बिना पोस्टर और बिना किसी ग्राउंड कैंपेन के सीजेपी ने महज कुछ दिनों में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ फॉलोअर्स जुटाकर डिजिटल राजनीति में भूचाल ला दिया है। और जब मैं आपको एक खबर बता रही हूँ, सीजेपी के फॉलोअर्स 10.6 मिलियन है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक है या फिर सिस्टम से नाराज युवाओं का ऐसा डिजिटल गुस्सा जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टी को भी चुनौती दे दी। 3 दिन में 30 लाख फॉलोअर्स, 4 दिन पर फॉलोअर्स 90 लाख के पार और अब 5वें दिन के भीतर इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। और एक्स की बात करें तो करीब 1,60,000 फॉलोअर्स यहाँ पर भी हैं। ना कोई चुनाव लड़ा जा रहा है, ना कोई रैलियां निकाली गई हैं, ना कोई टीवी डिबेट हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी पार्टी ने धमाका कर दिया है जिसने भारतीय राजनीति, युवाओं की नाराजगी और सिस्टम पर सबसे बड़ा डिजिटल सवाल खड़ा किया है। नाम है इसका कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। एक ऐसा ऑनलाइन आंदोलन जिसने मीम्स, व्यंग्य और डिजिटल गुस्से को मिलाकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा विस्फोट किया है कि इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से भी आगे निकल गए हैं। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि ये मीम पार्टी है या डिजिटल सटायर। सवाल ये है कि क्या देश का युवा अब पारंपरिक राजनीति से इतना निराश हो चुका है कि वो इंटरनेट पर ही सिस्टम के खिलाफ नया राजनीतिक मूवमेंट खड़ा कर रहा है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत उस कथित बयान से हुई जिसमें रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान देश के कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी से की गई। ये बयान चीफ जस्टिस सूर्यकांत से जोड़ा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। हालांकि अगले ही दिन सीजीआई सूर्यकांत ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों के जरिए प्रोफेशन में घुस आते हैं। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर कॉकरोच शब्द जो है वो वायरल हो चुका था और इसी वायरल गुस्से से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। महाराष्ट्र के अभिजीत दिपके, जो पहले 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर रह चुके हैं, उन्होंने इस व्यंग्यात्मक डिजिटल पार्टी की शुरुआत की। अभिजीत फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन यानी कि पीआर की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा देखा तो मजाकिया अंदाज में पूछा, अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। और यही सवाल कुछ ही घंटों में एक ऑनलाइन आंदोलन में बदल गया। 16 मई को शुरू हुआ ये अभियान पहले एक्स यानी ट्विटर पर वायरल हुआ, फिर इंस्टाग्राम पर इसका अकाउंट लॉन्च किया गया और देखते ही देखते लाखों युवा इससे जुड़ने लगे। लॉन्च के सिर्फ 78 घंटे में 30 लाख फॉलोअर्स और 4 दिन के भीतर 90 लाख के पार। सबसे बड़ी बात यह रही कि सिर्फ 56 पोस्ट वाले इस अकाउंट ने बीजेपी जैसे स्थापित राजनीतिक संगठन के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 87 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस अभी भी 1 करोड़ 32 लाख फॉलोअर्स के साथ आगे बनी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी खुद को सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी पार्टी बताती है। यही उसका स्लोगन भी है और यही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह जैसा लोगो भी जारी कर दिया है, एआई जनरेटेड एंथम लॉन्च किया है और खुद को युवाओं के लिए और युवाओं द्वारा बनाया गया राजनीतिक मंच बताया है। सदस्यता की शर्तें भी व्यंग्य से भरी हुई है। पहली योग्यता, आपको बेरोजगार होना है। दूसरी, आलसी होना यानी कि डले रहो, पड़े रहो, लेजी वाला एटीट्यूड। तीसरी, हमेशा ऑनलाइन रहने की आप में आदत होनी चाहिए। और चौथी, प्रोफेशनली भड़ास निकालने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए। यही वजह है कि इंटरनेट पर लाखों युवाओं ने इसे सिर्फ मीम नहीं बल्कि अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और राजनीतिक निराशा का प्रतीक मानना शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया है जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस डिजिटल मूवमेंट की तुलना नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलनों से करनी शुरू कर दी है। इस पर सीजेपी से जुड़े लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि भारतीय जेनजी को कम आंकना और ऐसी तुलना करना गलत है। उनका कहना था कि भारत का युवा ज्यादा जागरूक, संवैधानिक अधिकारों को समझने वाला और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति जताने वाला है। बयान में कहा गया कि भारतीय युवाओं का अपमान मत कीजिए, वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं और उनमें से कई लोग मौजूदा सरकार चलाने वालों से ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से जागरूक है। यानी अब यह आंदोलन सिर्फ मीम या व्यंग्य तक सीमित नहीं बल्कि खुद को डिजिटल यूथ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के रूप में भी पेश करने लगा है। सीजेपी ने अपने फॉलोअर्स को लेकर भी आंकड़े जारी किए ताकि फेक या विदेशी सपोर्ट के आरोपों का जवाब दिया जा सके। पार्टी का दावा है कि उसके 94.7% फॉलोअर्स भारत से हैं। स्क्रीन पर आप ये देखिए रिपोर्ट।
इसके अलावा अमेरिका से करीब 1%, ब्रिटेन से 0.7%, कनाडा और यूएई से लगभग 0.6% फॉलोअर्स बताए गए हैं। यानी पार्टी ये दिखाने की कोशिश भी लगातार कर रही है कि ये किसी विदेशी ट्रेंड का हिस्सा नहीं बल्कि भारत के युवाओं की डिजिटल नाराजगी का प्रतीक है। लेकिन कहानी सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रही। सीजेपी ने धीरे धीरे कई गंभीर मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। बेरोजगारी, परीक्षा पेपर लीक, नीट और सीबीएसई विवाद, राजनीतिक जवाबदेही और मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे पार्टी के पोस्ट में दिखाई देने लगे। पार्टी का दावा है कि वो उन युवाओं की आवाज बन रही है जो खुद को ओवरवर्क्ड, अंडरपेड और सिस्टम द्वारा इग्नोर महसूस करते हैं। यही वजह रही कि इस डिजिटल पार्टी का असर मीम से निकलकर राजनीतिक चर्चा तक पहुंच गया। अब सबसे ज्यादा चर्चा इसके घोषणा पत्र यानी कि इसके मैनिफेस्टो की हो रही है। पार्टी ने 5 बड़े वादे किए हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा भेजने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर किसी वैध वोटर का वोट डिलीट किया गया तो चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तीसरा, संसद और कैबिनेट में महिला को 50% आरक्षण मिलेगा। वहीं चौथा है बड़े कॉर्पोरेट मीडिया संस्थानों की जांच और गोदी मीडिया पर कार्रवाई। और 5वां, जो विधायक या सांसद दल बदलेंगे उन्हें अगले 20 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। यानी जिस पार्टी को लोग मीम समझ रहे थे वो अब राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर खुलकर बात करने लगी थी। सोशल मीडिया पर इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी को पीछे छोड़ने के बाद सीजेपी ने तंज भरे पोस्ट भी किए। पोस्ट में लिखा गया, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ। स्क्रीन पर देखिए, दूसरे पोस्ट में लिखा नजर आएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टी दिस डे। यानी अब ये ऑनलाइन आंदोलन जो है सीधे राजनीतिक व्यंग्य और सत्ता विरोधी नैरेटिव में बदल चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये ट्रेंड सिर्फ मीम कल्चर नहीं बल्कि युवाओं के भीतर बढ़ते डिससैटिस्फैक्शन का डिजिटल विस्फोट भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या कांग्रेस जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का वायरल इंटरनेट का ट्रेंड है या फिर ये उस राजनीतिक गुस्से की शुरुआत है जिससे बेरोजगारी, एग्जाम स्कैम, महंगाई और सिस्टम से बढ़ती निराशा ने जन्म दिया है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सेटायर है या आने वाले समय में डिजिटल राजनीति का नया मॉडल बन सकता है? क्योंकि इसके हाल ही में जब मैं आपको खबर बता रही हूँ तो 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिलहाल इतना जरूर तय है कि बिना चुनाव लड़े, बिना किसी ग्राउंड कैंपेन के और बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक ढांचे के सीजेपी ने भारतीय राजनीति के गंभीर माहौल में ऐसा डिजिटल शोर जरूर पैदा कर दिया है जिसे अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। फिलहाल आप इस पूरे ट्रेंड पर सीजेपी पार्टी को लेकर, इसके बढ़ते फॉलोअर्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।